खुशक सर्द मिजाज और खुशक गर्म मिजाज। पाकिस्तानी कौम की बात करूँगा, पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं 100 में से 80% लोगों के यही मिजाज है। और अगर मार्केट को देखें, अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ और अभी सोचूं मैंने कुछ खाना है, तो वो सब कुछ खुशक सर्द और खुशक गर्म वाला ही मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो खुशकी सर्दी में जाएंगे। जितनी भी ये हम एसिड्स वाली अपना जितने भी हम ये इनके जो है ना वो जूसेस वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो सारे खुशक सर्द में जाएंगे। हम दही बल्ले खा लें, गोलगप्पे खा लें, जितना भी चटपटा मार्केट का खाएंगे ना वो सारा खुशक गर्म में जाएगा। जितना फास्ट फूड खाएंगे वो सारा खुशक गर्म में जाएगा। तो ये कौम 70 से 80% खुशक गर्म में है। और जो मैं 30 अलामतें यहाँ लिख दूंगा ना, वो तकरीबन 100 में से 80% लोगों में, हर बंदे में आलमोस्ट वो 30 अलामतें पाई जाती हैं। कोई हम भी यहाँ ना तो जादू से किसी बात को समझ रहे हैं, और वो भी अब देखें ना, हाथ को ही जस्ट देखना है ना कि एक अंदाज़ा हो रहा है अलामत, लेकिन फिजिकली हमें नज़र आ रहा है कि इसकी नाखून में काली लाइनें हैं, इसकी ये चीज़ ब्लैक हो गई हैं। हर किसी भी पेशेंट की होंठ ब्लैक हो गए हैं, चेहरे पे स्याहियाँ आ गई हैं, ठीक है जी, और नाक के ऊपर स्याही आ गई है। तो ये हमने तशखीसें हमारी साबर है, खैर वो हमने पढ़ी हुई है। वो सारी अलामतें जो है ना उन्होंने बताई हुई। अब हमें कोई 90 साल का होने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में आप भी रट्टा लगा लेंगे ना, खड़े खड़े बंदे को बता देंगे आपके अंदर ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन असल काम ये शुरू होता है कि उसके बाद आपने अगर हिकमत की, कोई 20 किताबें थ्योरी में पढ़ी हैं, तो आप किसी का इलाज कर सकते हैं, उसके लिए दवाई प्लान कर सकते हैं। अलामतें बताना, किसी को जज करना कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यही मसला है, लेकिन साथ बैठना पड़ता है, उसके लिए वक्त देना पड़ता है, थ्योरी को समझना। और फिर अब ये सारा लिखा हुआ है ना जी, पूरा पेज बीमारियों का मिसाल भर गया ये। अब हमने यहाँ से किसी एक अलामत को भी नोट करके दवाई प्लान कर ली तो सब कुछ ठीक होना शुरू है। और बेशुमार पेशेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि वो रिकवर करते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह।